2025 में आरबीआई के नए नियम आ गए हैं। आप लोगों का खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, यूनियन बैंक हो या कैनरा बैंक हो, किसी भी बैंक में खाता होने दीजिए, लेकिन ये न्यू अपडेट्स आप सभी के बैंकों पर लागू होते हैं। यदि आप इन अपडेट्स को जानना चाहते हैं कि आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से कौन से नए नियम लागू किए हैं, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको आरबीआई के नए नियमों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। 1 जनवरी 2025 से आरबीआई ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों में 3 तरह के अकाउंट बंद हो जाएंगे। अगर आपका अकाउंट इन नियमों में से किसी भी एक नियम के अंतर्गत आता है तो हो सकता है आपका भी अकाउंट बंद हो जाए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सोचिए समझिए, कहीं आपने भी तो कोई ऐसा बैंक अकाउंट खोल के नहीं रखा है। यदि खोल के रखा है तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। जो खाते बंद हो सकते हैं उसके अंतर्गत सबसे पहला है डोरमेट अकाउंट या फिर निष्क्रिय खाता। वह खाता जिसमें 2 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब आपने कोई भी लेन देन नहीं किया है, ना आपने पैसा विड्रॉल किया है और ना ही उसमें पैसा आपने डाला है। इस तरह के जो अकाउंट हैं वो खाते आरबीआई बंद कर देगी। तो आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि इस तरह के जो इनएक्टिव अकाउंट हैं 2 साल के अंदर जिसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, उन अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है उसमें आपका कुछ पैसा हो, आप वही सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने लेन देन तो नहीं किया है, लेकिन मेरे उस अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं या 20,000 रुपये पड़े हैं या आपने 50,000 रुपये डाल करके छोड़ दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हाँ लेन देन क्यों नहीं हो रहा है, उस पैसे पर बैंक हमको ब्याज देती है तो ब्याज तो कैसे भी अकाउंट में आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए कि बैंक जो आपको ब्याज डालती है, जो भी बैंक आपको ब्याज दे रही है, वो लेन देन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो बैंक कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं। आप ना तो पैसा निकाल रहे हैं और ना डाल रहे हैं, तो ये इस नियम के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो ही आपका अकाउंट एक्टिव माना जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है तो उसको तुरंत ही एक्टिव करवा लीजिए। तो याद रखिए कि वे अकाउंट जो 1 साल से भी एक्टिव नहीं हैं, उन अकाउंट्स को भी बंद किया जा सकता है। तो ये नियम थे आरबीआई के जो निष्क्रिय अकाउंट है उनके लिए। अब आते हैं हम ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पर। ये दूसरा नियम है कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो कि बहुत से लोगों ने खुलवाए थे, उस अकाउंट में आपके बैलेंस के नाम पर सिर्फ 0 पैसा है, तो इस तरह के अकाउंट जिसमें कोई भी पैसा नहीं है वो भी बंद कर दिए जाएंगे। तो अगर इस तरह का आपका कोई अकाउंट है तो उसको आप या तो एक्टिव करवा लीजिए या फिर क्लोज कर दीजिए। आप क्लोज नहीं करेंगे तो आरबीआई ऐसे अकाउंट्स को खुद ही बंद कर देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा अकाउंट है तो हम क्या करें। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक की ब्रांच पर जाइए और अकाउंट में कुछ पैसा डालिए और केवाईसी होता है, आप उसके बाद केवाईसी करवाइए। केवाईसी के बाद बैंक वाले आपका अकाउंट चालू कर देंगे। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और आप उसको एक्टिव करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरह से चालू करना होगा। उसमें कुछ पैसा डालना होगा, अपना केवाईसी करवाना होगा और उसको एक्टिव कराना होगा। तो ये आरबीआई की तरफ से एक अपडेट था जो कि आपको मैंने बताना ज़रूरी समझा। अब आते हैं हम आरबीआई के दूसरे बड़े अपडेट पर। यह अपडेट एफडी से रिलेटेड है। एफडी के लिए भी आरबीआई ने कुछ नियम निकाले हैं। 1 जनवरी 2025 से
आरबीआई की तरफ से एनबीएफसी और एचएफसी के लिए अपडेट्स आ गए हैं। यदि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एफडी कराते हैं तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं। इसमें पहला है कि जो छोटी एफडी होती हैं, 10,000 से कम की एफडी होती हैं, उनमें आप जब 10,000 रुपये पूरा जमा हो जाता है, जमा तारीख के 3 महीने के पहले यदि आप पैसा निकालते हैं तो आपको उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। आप पैसा निकाल सकते हैं लेकिन वो बिना ब्याज के ही आपको पैसा मिलेगा। और जो भी बड़े जमा करता हैं उनके लिए 3 महीने के अंदर जो भी जमा राशि है उसका 50% लेकिन बिना ब्याज के मिल जाएगा। और 5 लाख से कम जो भी होगा, या तो 50% या 5 लाख से कम की राशि, उस पर बिना ब्याज के पैसा आप निकाल सकते हैं। वो आपको दे दिया जाएगा लेकिन उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। ये किसके लिए है? जो बड़े जमा करता है उनको परमिशन है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट है, या तो 5 लाख रुपए से कम या फिर आपकी जमा राशि का 50% वो निकाल सकते हैं। यदि 3 महीने के पहले निकालते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा अपडेट है, जो भी जमा करता है उसको किसी गंभीर बीमारी के लिए या किसी बहुत अर्जेंट वर्क के लिए पैसा निकालना है तो वो पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन जितने समय पर निकालता है उसके समय के हिसाब से ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा। 3 महीने के पहले कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है अगर बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो ही। और चौथा अपडेट है, जो भी बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि एफडी करवाती हैं, उन कंपनियों को आपकी एफडी मैच्योर होने के 2 हफ्ते पहले, मतलब मिनिमम 15 दिन पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा। वो आपको मैसेज करेंगे और बताएंगे कि आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है, आगे आपको क्या करना है। मतलब उनका काम है आपको अपडेट करना। वो कंपनियां आपको आपकी एफडी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसके बारे में अपडेट देंगी। तो ये थे आपके 4 रूल्स जो कि आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 के बाद से लागू कर दिए हैं। अब आते हैं हम बहुत बड़े तीसरे अपडेट पर जो कि आरबीआई ने लागू किया है 1 जनवरी के बाद से। तीसरा अपडेट है ईपीएफओ से संबंधित। ईपीएफओ के लिए आरबीआई ने एक बहुत अच्छा नियम बना दिया है कि पेंशनधारी जिनको पेंशन मिल रही है, अब वे किसी भी बैंक से अपना पेंशन का पैसा ले सकते हैं। किसी भी पेंशनधारी को पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसे कम से कम 10 साल तक का उसमें योगदान करना पड़ता है। ईपीएफओ ने 1 जनवरी से बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। ईपीएफओ ने केंद्रीय भुगतान प्रणाली शुरू कर दी है। इससे आपको क्या फ़ायदा है? इसके कारण अब पेंशन निकालना बहुत आसान हो गया है। आप देश के किसी भी बैंक से, किसी भी जगह से आराम से अपनी पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि जहाँ पर आपका खाता है आप वहीं से अपनी पेंशन निकाल पाते थे, लेकिन अगर आप ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपका ये ऑल इंडिया में सभी बैंकों में ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, कई बार क्या होता है बुजुर्ग अपनी पेंशन आने के बाद में दूसरी जगह परमानेंट रहना शुरू कर देते हैं या अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि 2-2, 3-3 महीने पेंशन इकट्ठी होती रहती थी, फिर वो एक साथ जा करके ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उनको ये पेंशन पूरे देश में किसी भी बैंक से निकालने में आसानी रहेगी। पेंशनकर्ता किसी भी बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़े आरबीआई के अपडेट्स थे जिन्हें मैंने सोचा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है ये अपडेट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके कुछ इस तरह के अकाउंट हैं तो आप अलर्ट हो जाइए और उन अकाउंट्स को आप अपडेट करा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।